भारत ने कोरोना वायरस के सोर्स, जो उसका कहाँ से शुरुआत हुई और वायरस फैलने के कारणों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए डब्ल्यूएचओ के प्रस्ताव का समर्थन किया है। कोरोना पर जो विश्व स्वास्थ्य सभा है, वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल है, उसकी 73वीं बैठक में भारत समेत 62 देशों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव का समर्थन किया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर वो अपनी भूमिका की भी निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। वहीं कोरोना महामारी को लेकर चौतरफा घिरे हुए चीन ने सफाई देते हुए कहा है कि कोरोना की जांच के लिए हम भी तैयार हैं, लेकिन जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। कोरोना पर हुई वर्चुअल बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि हमने कुछ नहीं छुपाया। जिनपिंग ने कोरोना से लड़ाई में $2 बिलियन की मदद देने की बात भी कही। चीन ने कहा कि डब्ल्यूएचओ और दूसरे देशों को कोरोना से जुड़े अपने अनुभव और सभी जो फिगर्स थी, जो भी हकीकत थी, वक्त पर मुहैया करवा दिए गए थे। अपनी सफाई में चीन ने यह भी कहा कि वुहान शहर में कोरोना का पहला केस सामने आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वायरस वुहान में पैदा हुआ था। आपको बता दें कि अमेरिका समेत कई देशों का आरोप है कि कोरोना का वायरस चीन की लैब में तैयार हुआ था। मेरे साथ हैं रक्षा और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर मनोज जोशी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जोशी अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि तमाम शक और सवालों के बावजूद चीन कोरोना को लेकर परसेप्शन की लड़ाई में आगे बढ़ता दिख रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और अमेरिका और चीन के कोरोना को लेकर बढ़ते तनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ हद तक ये जो बढ़ते तनाव हैं, ये अमेरिका में जो इस साल चुनाव होने वाला है, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उसकी वजह है। आपको मालूम है कि जनवरी के आखिर में चीन और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी संधि हुई थी, उनका जो फेज 1 ट्रेड डील जिसको कहा जाता है, जिससे कि उनके जो रिश्ते थे, आर्थिक रिश्ते थे, वो कई गुने घनिष्ठ हो जाते हैं। पर जब ये कोरोना हुआ, उसके बाद पूरा रवैया बदल गया है तब से अमेरिका का। और क्योंकि अमेरिका ने भी कुछ गलतियां की, कुछ देरी की, अब जो कार्रवाई उनको जो करनी थी वो नहीं करी टाइम पे। पर अब जब चुनाव सामने आ रहा है तो राष्ट्रपति ट्रंप जो है, उन्होंने उनकी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि किसी भी तरह से चीन के गले में ये सब कुछ लपेटा जाए, और चीन के साथ साथ वो डब्ल्यूएचओ की भी घेराबंदी कर रहे हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। आपने जिक्र किया कि डब्ल्यूएचओ की भी घेराबंदी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग बंद करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर अगले 30 दिनों में डब्ल्यूएचओ ने ठोस सुधार नहीं किए तो अमेरिका की जो फंडिंग है उसको स्थायी तौर पर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। डब्ल्यूएचओ के डीजी टेड्रोस अधानोम को लिखी चिट्ठी में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ के उठाए गए गलत कदम दुनिया के लिए बेहद महंगे साबित हुए हैं। जैसा प्रोफेसर जोशी बता रहे थे, डॉक्टर जोशी, ट्रंप ने यह आरोप भी लगाया कि डब्ल्यूएचओ चीन के हाथ की कठपुतली है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन जानबूझकर कोरोना को फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। आपको बता दें कि अमेरिका ने बीते अप्रैल में डब्ल्यूएचओ की फंडिंग सस्पेंड कर दी थी। पिछले महीने अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ पर चीन के करीब होने, पारदर्शिता न बरतने और चीन की गलती को छिपाने के आरोप लगाए हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को $893 मिलियन का फंड दिया था, जबकि डब्ल्यूएचओ के फंड में चीन का योगदान $86 मिलियन का था। डब्ल्यूएचओ की तरह राष्ट्रपति ट्रंप डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन से भी बाहर निकलने की धमकी दे चुके हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गैस पैदा करने वाला देश होने के बावजूद, कार्बन गैस पैदा करने वाला देश होने के बावजूद, राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते से बाहर आने का ऐलान भी कर चुके हैं। डॉक्टर जोशी, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है डब्ल्यूएचओ को, उसको आप किस निगाह से देखते हैं? और जो डब्ल्यूएचओ की भूमिका रही है कोरोना महामारी को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, एक तो ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो जो उनके जो सदस्य देश होते हैं, उनको अपनी प्रभुत्ता का बहुत जो है
बहुत मोह होता है। वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी हालत में ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वो उनकी सॉवरेंटी के ऊपर किसी तरह से उसके ऊपर छाया ना बरसाएं। इसका नतीजा ये है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, डब्ल्यूएचओ है, ये जो है सदस्य सरकारों के साथ मिलकर ही काम कर सकता है और उनका जो रवैया होता है वो इससे सीमित रहता है। अब जहां तक कि डब्ल्यूएचओ है, अब जैसे भारत में आप देखिए गोरखपुर के इलाके में जापानीज एंसेफेलाइटिस की बीमारी है। अगर कल डब्ल्यूएचओ यहां आके जो है भारत को डांट दे और कहे कि ये आपकी गलती है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि भारत जो है वो डब्ल्यूएचओ से दूर हो जाएगा। इस समय यही हालत हो रही है कि आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं उनके हाथ मजबूत नहीं करना चाहते हैं। जहां तक कि अमेरिका का सवाल है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को छोड़ रहा है। उन्होंने फरवरी के माह में यूनेस्को को छोड़ दिया, उसके बाद जो है अब डब्ल्यूएचओ को छोड़ने की धमकी दे रहा है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी नाराज है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन नाराज है, पेरिस में जो क्लाइमेट चेंज के जो समझौता था उसको भी छोड़ के चला गया। तो अमेरिका को जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ज्यादा मोह नहीं है और उसकी एक वजह, जैसे मैंने आपसे कहा, अक्सर हर मुल्क को यही होता है। अब फरमाइए। जी, अमेरिका में कोरोना से 90,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 15 लाख से ज़्यादा लोग वायरस से संक्रमित हैं, प्रभावित हैं। कोरोना के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका की हालत पस्त है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ट्रंप मार्च की शुरुआत तक तो कोरोना को बड़ी बीमारी मानने को तैयार ही नहीं थे। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी को नज़रअंदाज किया। कोरोना को ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनावी हथियार बताने में जुटे रहे। बीती फरवरी में ट्रंप पूरे तामझाम के साथ भारत के दौरे पर आए थे। जब भारत में कोरोना वायरस के केसेस हो चुके थे, हमारी सरकार भी गफलत में थी उस वक्त। कुछ इसी तरह भारत ने भी शुरुआत में कोरोना में हल्के में लिया था कोरोना को। भारत में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था, लेकिन सरकार को एक्शन में, हरकत में आने में काफ़ी वक्त लगा। 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने पहले लॉकडाउन का ऐलान किया, यानी 30 जनवरी से 24 मार्च, 50 से ज़्यादा दिन। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप नैरेटिव को बदलना चाहते हैं, जैसा डॉक्टर जोशी भी बता रहे हैं। उनकी नज़र इस साल अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर है। अपनी गलती को मानने के बजाय वो सारा दोष चीन के माथे पर थोपना चाहते हैं, जैसा डॉक्टर जोशी ने भी कहा। अमेरिका के लोग ट्रंप को ये भी समझाने में जुटे हैं कि उनके विरोधियों की नीति के कारण चीन दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बना है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो कोरोना महामारी है, अमेरिका के इलेक्शंस को कितना और किस तरह से प्रभावित करेगी? जो अपना जो स्टॉक है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का, वो कितना ऊपर या नीचे गया है आपकी निगाह में? आपका आकलन, आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए, फिलहाल अभी भी जो ट्रंप के जो समर्थक हैं, 40-45% अमेरिका के जो वोटर हैं, 40-45% वो ट्रंप के साथ जुटे हुए हैं, अभी भी जुटे हुए हैं। वो कुछ भी मानने को तैयार है जी। तो जहां तक कि इनका सवाल है, तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि यहां कोई बदलाव आएगा। अब सवाल ये है कि अमेरिका को जो चुनाव का जो सिस्टम है, वहां पे अलग अलग जो उनके स्टेट हैं, वहां पे जीतना हो, वहां की जीत जो है उससे असर पड़ता है। अलग अलग स्टेट्स पे जहां पे महामारी फैली है, वहां पे किस तरह से जो है बाइडेन साहब कैंपेन कर सकते हैं, कर पाते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी कैंपेन कर पाती है, और ये जो ट्रंप के जो बिल्कुल ही कट्टर जो सपोर्टर्स हैं, इनको कैसे मात दे सकती है, ये तो बहुत बड़े सवाल हैं। पर साथ साथ ट्रंप जो है अभी जहां तक कि आर्थिक कदम हैं, दिन पर दिन चीन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के साथ जो रिश्ते हैं उनको तोड़ने की कोशिश पर जुटे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने हुआवेई कंपनी के खिलाफ कुछ नए अभियान चालू किए, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा डब्ल्यूएचओ हम छोड़ के जा सकते हैं, ये भी कह रहे हैं कि चीन के साथ हम रिश्ते बिल्कुल ही तोड़ सकते हैं।
तो जहां तक की धमकी है, धमकियों की तो कोई जी। कमी नहीं है।